जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो कभी पाकिस्तान हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बांग्लादेश के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे हमारे यूपीएससी के एग्जाम में उसके मैपिंग के थ्रू क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन से प्लेस इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस भी करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके को लेके, जो हमारे एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एकदम अंत में हम लोग इसके इंटरनेशनल रिलेशनशिप को देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए चलते हैं बांग्लादेश के मैप की तरफ। आपके सामने बांग्लादेश का मैप आ गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से शुरू करेंगे। एक तो ये ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, साथ ही साथ औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित यह देश का सबसे बड़ा शहर है। ये धान, गन्ना और चाय का व्यापार करता है। दुनिया में ढाका का अपना ही एक इतिहास है, इसलिए इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है और इसे रिक्शों की राजधानी भी बोली जाती है। और देखिएगा, ये ढाका बहुत ही एजुकेटेड सिटी माना जाता है, एजुकेटेड शहर माना जाता है। अगर बिम्स्टेक के मुख्यालय की बात की जाए तो वो भी ढाका में है। चलिए अब देखते हैं चटगांव के बारे में। देखिए, ये भी एक डिवीजन है, जैसे ढाका एक डिवीजन है वैसे चटगांव भी एक डिवीजन है। ये लोग इसे चिटगांव बोलते हैं। तो देखिए, चटगांव बंदरगाह को पेपर में लेके पूछा जाता है क्वेश्चन कि चटगांव बंदरगाह कहाँ है। तो याद रखिए, चटगांव बंदरगाह कहाँ पे है? बांग्लादेश में। देखिए, ये चटगांव बंदरगाह, एक तो ये चटगांव बंदरगाह है, एक प्रमुख बंदरगाह कह सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है यहाँ का। दूसरी बात इसमें देखिए, यहाँ पे गहरे पानी की एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में ये जाना जाता है। और नेक्स्ट बात इसमें देखते हैं कि वाणिज्यिक उद्योग और जहाजरानी, जिसे शिप बोला जाता है, उसके लिए भी ये प्रमुख केंद्र है और तेजी से विकसित होने वाला एक महानगर है। देखिए, चटगांव बंदरगाह के ऊपर ही एक प्लेस मिलेगा आपको, फैनी जिला, ठीक है। ये भी चटगांव का ही हिस्सा है। देखिए, यहाँ पे एक अभी पुल का निर्माण किया गया है, जिसे अभी मोदी जी जाके जिसका उद्घाटन किए हैं। तो मैत्री सेतु नाम रखा गया है उस पुल को जिसका उद्घाटन इन्होंने किया है। तो भारत बांग्लादेश के बीच में फैनी जिले में फैनी नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया है, जो क्या करेगा, त्रिपुरा को कनेक्ट करेगा बांग्लादेश से और बहुत ही बेहतर रहेगा कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं दिनाजपुर को। मैप में एकदम ऊपर देखिएगा दिनाजपुर को। देखिए, एक लो एस के खदान की खोज यहाँ पे मानी जाती है कि हुई थी। दूसरी बात, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्धारित है। यहाँ की एक प्रमुख कहावत है कि मतलब यहाँ पे धान सबसे अधिक होता है। फिर बताया गया कि यहाँ पे गायों का शेड भी बहुत ज़्यादा है और कहते हैं कि यहाँ के तालाबों में मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसलिए एक तो बहुत ही शांत प्लेस माना जाता है और कृषि व्यवस्था के रूप में बहुत ही फेमस भी है। उसके बाद आप बात करेंगे, नीचे देखिए ढाका के बगल में आपको मिलेगा नारायणगंज। नारायणगंज अपने आप में एक फेमस प्लेस है, ठीक है। एक तो उद्योगों का केंद्र माना जाता है, दूसरी बात जूट उद्योग के लिए, ठीक है, जूट उद्योग के लिए काफ़ी चर्चा में रहता है, सबसे फेमस है जूट उद्योग के लिए। अब बात करते हैं बांग्लादेश में कुछ नदियों के बारे में। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो हिमालय से होते हुए, सिक्किम से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए क्या होता है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम रखा गया जमुना, ठीक है। याद रखिए, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो उसे बोला जाता है जमुना। पश्चिमी छोर से जब गंगा इस बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे बोला जाता है पद्मा। और देखिए, ये जो जमुना और पद्मा है, जब ये आगे बढ़ती हुई चली जाती है और जहाँ पे मिलती है वहीं पे आपको ढाका की बांग्लादेश की राजधानी दिखेगी। और मिलने के बाद जो सीधे थोड़ा सा कुछ दूर आगे अपनी धारा बनाती है उसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। जो मिलने के बाद आप देखते हैं एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अब बात करेंगे तीस्ता नदी के बारे में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नदियों की अगर हम लोग बात करें तो 57 नदियों में से, भारत की 57 नदियों में से 54 नदियां तो बांग्लादेश से होकर गुजरती हैं। तो तीस्ता नदी की जहां तक बात है तो तीस्ता नदी को लेके देखिए कई बार विवाद हुई। आप कहेंगे तो तीस्ता नदी को लेके मैं एक अलग वीडियो कवर करूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा तीस्ता नदी को लेके अलग कमेंट, मतलब एक अलग वीडियो बनाइए। तीस्ता नदी को लेके कई बार मतलब वार्ता हुई, मनमोहन सिंह ने, और भी बहुत पहले से वार्ता चली, मोदी जी ने भी वार्ता की, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला हुआ है। देखिए, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में कह सकते हैं विवादित है, या आप कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी विवादित है। लेकिन देखिए, कई बार वार्ता हुई है, वार्ता, लेकिन अभी तक कुछ उस पर निकला नहीं है। दूसरी बात, ये पश्चिम बंगाल की एक तरीके से जीवन रेखा मानी जाती है। इस तीस्ता नदी को हम लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा है। देखिए, चाइना कई बार बात किया है, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना से कई बार बात किया, लेकिन अभी तक उनका भी मामला जमा नहीं। ऊपर से जो चटगांव बंदरगाह है उसको अभी चाइना डेवलप भी कर रहा है।
खैर, तो बांग्लादेश की जो तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसके पानी को लेकर बंटवारा कि भाई कितना पानी आप यूज करें, कितना पानी हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपने वीडियो को देखा कि भाई यहाँ पे कौन कौन सा प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था मैपिंग के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आप देखिए कि कितने देशों से इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, बात अगर करिए कि इनकी सीमा साझा करने की, तो आप देखेंगे इसमें 2 देशों से सीमा साझा होती है। ठीक है, एक आप करेंगे कि भाई बांग्लादेश की सीमा भारत से सीमा साझा करती है, और दूसरी बात देखेंगे म्यांमार से। याद रखिए, म्यांमार से इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग करते हैं इसमें कि भारत के कितने राज्यों से, तो आप देखेंगे इधर से पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिमी छोर से पश्चिम बंगाल साझा करता है, फिर आप देखेंगे असम साझा करता है, फिर आप देखेंगे त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है। ये सारे राज्य, लगभग 5 राज्य आपके सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके स्टैटिक जीके को लेकर। ठीक है, कुछ बेसिक सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि बांग्लादेश से हमारे एग्जाम में, एसएससी या किसी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। चलिए बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, बांग्लादेश कितने देशों से सीमा साझा करती है, तो भारत और म्यांमार से। भारत की सीमा बांग्लादेश से कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, 5 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आसाम कहेंगे, फिर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 5 राज्यों से सीमा साझा होती है। वहीं अगर बांग्लादेश की राजधानी देखी जाए तो ढाका है, वहाँ की मुद्रा टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। जहाँ तक हम देखें कि भारत के जो राज्यों से सीमा साझा होती है, वो कौन से राज्य से लंबी सीमा साझा करती है, तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा साझा होती है। वहीं बात करें अगर सबसे कम सीमा, तो आसाम से साझा होती है। अगर पूरे ऑल ओवर नेबर कंट्रीज की बात करें, पड़ोसी देशों में, तो बांग्लादेश सबसे अधिक भारत से सीमा साझा करता है, लगभग 40-96.6 किलोमीटर, कुछ इतना सीमा साझा करता है। देखिए, बांग्लादेश में 8 राज्य, कह सकते हैं 8 डिवीजन है, लगभग 64 जिले और 8 डिवीजन है। अगर यहाँ की संसद का नाम हम लोग देखें, तो यहाँ की संसद का नाम जातीय संसद है। कुल संसद की सीटें 300, कह सकते हैं 350 है। 300 जो जनता द्वारा चुने जाएंगे, 50 जो है आरक्षित रखी गई हैं महिलाओं के लिए। अगर बात करें यहाँ पे मतलब कि राष्ट्रीय खेल की, तो राष्ट्रीय खेल यहाँ की कबड्डी है। राष्ट्रीय पशु की अगर बात करेंगे तो बंगाली टाइगर है। पक्षी की बात करेंगे तो कोयल है। अगर राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो जलीय लिली है। अगर बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे तो शेख मुजीबुर रहमान है। ठीक है, अगर ये बंग बंधु के नाम से भी फेमस हैं, संस्थापक भी हैं, जो भी कह लीजिए, बांग्लादेश से रिलेटेड कोई भी आंसर मारना हो तो आप कहेंगे शेख मुजीबुर रहमान जी हैं। ठीक है, अगर बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की बात की जाए तो 26 मार्च 1971 को किया गया था। वहीं अगर विजय दिवस की बात की जाए तो 16 दिसंबर 1971 को किया गया था। अगर बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी की बात हो तो सुरमा नदी है। और अगर बात किया जाए कि यहाँ के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था, तो यहाँ के राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जो भारत में लागू हुआ था। और यहाँ पे अमार सुनार बांग्ला जो लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा हुआ था। वहीं अगर युद्धाभ्यास की बात की जाए तो संप्रीति युद्धाभ्यास होता है। और अगर बांग्लादेश की क्रिकेट एकेडमी के कोच की बात हो तो वो वसीम जाफर हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसे हैं। देखिए, संबंध जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1971 से पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। अब पूर्वी पाकिस्तान होने के नाते पाकिस्तान इसके फेवर में रहता, पाकिस्तान इधर वाले एरिया को दबा के रखता था। ठीक है, लेकिन 1971 के बाद जब 26 मार्च 1971 को ये घोषणा कर दी गई कि भाई हम एक स्वतंत्र देश है बांग्लादेश के रूप में, तब इस पे और भी अत्याचार बढ़ा। तो यहाँ से एक नेता निकल के आए, शेख मुजीबुर रहमान। तो देखिए, कई देशों से इन लोगों ने सपोर्ट मांगा, समर्थन मांगा कि हमारे ऊपर पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बहुत अत्याचार कर रहा है, लेकिन कोई सुना नहीं। लेकिन उसके बाद ये जाके उस वक्त 1971 के दौरान भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इनसे जाके मदद मांगी। तो इन्होंने मुक्ति वाहिनी, जो इनका मुक्ति वाहिनी दल था पूर्वी पाकिस्तान का, कह सकते हैं बांग्लादेश का, तो उसे इन्होंने समर्थन दिया। और फिर जाके युद्ध वगैरह हुआ, कई सारी चीज़। पश्चिमी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस पर हमला करता था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अति कर चुका था, लाखों लोग मारे गए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसको भगाया गया, और फिर यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान की जगह पे एक नए देश का उद्गम हुआ या जन्म हुआ, बांग्लादेश के बारे में। तो उन्होंने अपने विजय दिवस को 16 दिसंबर 1971 को हमेशा अपना विजय दिवस मनाते हैं। इसमें भारत का बहुत ही अहम रोल था। शायद अगर भारत ना आता या भारत ने के मुक्ति वाहिनी को अगर सपोर्ट ना किया होता, तो आज हम जिस रूप में पूर्वी पाकिस्तान को पहले देख रहे थे, आज भी देखते हैं।
आज एक बांग्लादेश के रूप में नए देश को नहीं देख पाते। तो इस तरीके से आप देखिए तो इतिहास भी बहुत अच्छा रहा है, बांग्लादेश का समर्थन भारत ने बहुत अच्छे से साथ दिया, इसलिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ चीज़ों को लेकर, अभी फैनी नदी के बारे में आपने पढ़ा, वहाँ पे मोदी जी गए हुए थे तो अपने रिश्ते बिल्ड किए। देखिए कोरोना की बहुत सारी वैक्सीन के खेप लेके वहाँ पे गए। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो भारत बहुत सारे विकास के कार्य बांग्लादेश में करता रहता है और अपने पड़ोसी होने के नाते उसकी बहुत मदद करता रहता है और कई चीज़ों को देखिए बहुत सारे कार्य वहाँ पे किए जा रहे हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। कुछ कुछ चीज़ों पे विवाद होता रहता है तो उतना तो होगा भाई, जहाँ जिस घर में 4 बर्तन रहेंगे तो खटपट खटपट तो होना लाजमी है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनके संबंध खराब है। ठीक है, कुछ भी होता है ये देश भारत के साथ खड़ा रहता है, भारत मदद भी करता है और भारत के साथ खड़ा भी रहता है और अच्छे संबंध है। ठीक है, तो संबंध ऐसे ही बने रहें, आगे भी ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आपने काफ़ी कुछ समझा। आपने पहले मैपिंग के थ्रू समझा कि कौन कौन से प्लेस हमारे यूपीएससी या किसी भी यूपीएससी लेवल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ बातें आपने जानी। उसके बाद आपने अपने अदर वनडे एग्जाम के लिए जो स्टैटिक जीके था उसको आपने कवर किया, साथ ही साथ आपने रिलेशन को भी देखने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा।